मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की खबरों में पहली खबर ये है, क्या सऊदी अरेबिया और दुबई के अंदर पाकिस्तानी फ़कीरों की तादाद में कमी हो गई है। ये इसके पीछे क्या कहानी है। और दूसरा, क्या दहशत गर्दी की वजह से ना सिर्फ दो मुल्कों में जंग हो जाती है बल्कि टूरिज़म और लोकल जो कम्युनिटी की जो इकॉनमी है वो भी तबाह हो जाती है। ये स्टोरी के पीछे क्या है। हम पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेशनल असम्बली में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो पाकिस्तान की है और जो पासपोर्ट वगैरह कंट्रोल करती है, और जो बाहर लोग जाते हैं या जो पाकिस्तानी मुल्क में वापस आते हैं उनका डाटा भी उन्हीं के पास होता है। उन्होंने जो डाटा नेशनल असम्बली में पेश किया उसके मुताबिक जो पिछले साल डिपोर्ट हुए ऑन द चार्जेस ऑफ बैगरी या फ़कीरों को जो डिपोर्ट किया गया था, वो जो तादाद थी वो 4,850 यानी तकरीबन 5,000 के करीब थी। वो कम होके इस साल 552 रह गई है। ये ड्रास्टिक आया। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि पिछले साल तो वो पूरे साल का डाटा है और इस साल अभी हम 5वें महीने के मिड में जा रहे हैं। ये रफली कोई 3-4 महीने का ही डाटा है। और अभी ख़ास तौर पे जो मेन जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे हज है, हज अभी होना बाकी है। लेट्स सी कि वो कई हाजी जो उस ग्रैप में गए हैं या उस हुलिये के अंदर गए हैं, वो भी ज़रा पार्ट टाइम पैसे रिकवरी करने के लिए इस किस्म की एक्टिविटी ना करें। डेफिनेटली ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर वन, एक तो जो बैगर होता है उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। मसलन हम इस्लामाबाद के आपको दे दें तो वो कोई बनियाने बेचने वाला भी वो साथ में बेसिकली बैगिंग करेगा, लेकिन वो शो ऐसे करेगा जैसे वो कारोबार कर रहा होगा। कपड़ा एक पीले रंग का इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे जैसे वो गाड़ियां साफ़ करने वाले हैं, लेकिन वो बैगरी कर रहे होते हैं। या ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं या किताबें वगैरह लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो बैगरी। बैगर को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसने मुझसे पैसे मांगे तो वो इस्टेब्लिश करना जो है वो रिलेटिवली आसान होता है। मेरे ख्याल में जो कंप्लेंट करता है उसी बेस के ऊपर ये होता है, या पुलिस के मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स इतने एफिशिएंट हो कि उसको पता हो कि कौन कौन से प्रोफेशनल बैगर है, या वो ये भी मॉनिटर कर रहा हो कि इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये खाना पीना इनका कहाँ से होता है। तो ये डाटा के बेस के ऊपर जो इनके गैंग्स बनते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हो तो तब ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये जो कंट्रोल है बेगिंग पाकिस्तान में, क्योंकि ये सोशल डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। एक तो ये वाला फैक्टर है कि वो लोग ख़ास तौर पर वल्नरेबल ओल्डर पीपल या बच्चे जो हैं वो आपको बैगिंग के अंदर नज़र आते हैं। दूसरा, कंजम्पशन पैटर्न्स आपको इतने ज़्यादा इन्हेंस हो गए हैं और एडवर्टीज़मेंट में इतना रेवेन्यू चला गया कि अब आपको बच्चे भी गलियों में नज़र आते हैं, जो पहले कूड़ा करकट उठा रहे होते थे वो भी आपको जो है ना पैसे लेते हुए नज़र आते हैं, मांगते हुए नज़र आते हैं। और उनका पर्पज़ ये होता है कि ये बाज़ारों से जाकर जो टॉफ़ियाँ शाफ़ियाँ वो ख़रीद रहे। डायनामिक्स जो है ना वो काफ़ी चेंज हो रही है। इसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल है। एफिशिएंट जो है पुलिसिंग ही इस चीज़ को किसी तरीके से कर्ब कर सकते हैं। और डेफिनेटली सेफ्टी वॉल्स के जो प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे जाते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट शुरू करे, उनकी इफ़ेक्टिवनेस की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, जो ये डाटा आप आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं उसमें जो ये फ़कीर हैं वो बेसिकली वो मुक़द्दस मकामात के ऊपर जाते हैं। सऊदी अरेबिया पे तो डेफिनेटली जो टोटल थे वो 4,498 थे जो पिछले साल, और इस साल जो डिपोर्ट हुए हैं वो 535 हुए हैं। जो दुबई के अंदर थे वो 50 थे पिछले साल और इस दफ़ा सिर्फ 9 हुए हैं। मलेशिया तक हम पहुंच गए हैं जहां पे 55 थे, और उसके अलावा जो ओमान पिछले साल वो 2 थे, कतर से 4 हुए इन चार्जेस के ऊपर। जो इस दफ़ा जो है वो कम हो गए हैं। इराक से 5 हुए हैं डिपोर्ट अभी तक, ओमान से 1 हुए हैं, कतर से 2 हुए हैं। अच्छा, फिर इसका ब्रेकडाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया गया कि ये जो फ़कीर गए थे वो कौन से सूबे से गए। जो पीपीपी के पास जो सूबा है सिंध का, वो सबसे ज़्यादा है, वहाँ से 2,604 पिछले साल गए थे।
जो डिपोर्ट हुए हैं यहाँ। अभी तक जो है सिंध टॉप पे जा रहा है, उसके बाद पंजाब है, पिछले साल 85 थे, इराक जो गए थे। अच्छा, शिया सुन्नी में इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इराक में भी मुक़द्दस मकामात के ऊपर अक्सर शिया कम्युनिटी जाती है, तो वहाँ से ये डाटा आ रहा है। सो सिंध से पिछले साल जो है 2604 हुए थे और इस साल 207 हुए हैं डिपोर्ट। ये मैं जो हूँ 1 2 3 4 5 6 मुल्कों का डाटा आपको दे रहा हूँ, जिसमें हम यूएई का टोटल डाटा जो है वो आपको दिखा रहे हैं। पंजाब से 1230 हुए थे, केपी से 860 हैं, बलूचिस्तान से 119 हैं, एजेके से 32 हैं और इस्लामाबाद भी पीछे नहीं रहा, उधर से 5 है, लेकिन अभी भी डिपोर्टेशन वो जारी है। सो इट सीम्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारा एक ही मैसेज है कि जो आपकी लोकल है पुलिस, उसका बहुत काम है कि यहाँ पे भी इस नेटवर्क्स के ऊपर ये क्रैक डाउन करें। हर चौक के ऊपर आपको इस किस्म के लोग नज़र आते हैं जो मांग रहे होते हैं, और अक्सर तो वो हाई एंड जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके सामने भी होते हैं। तो ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर इसके ऊपर फोकस करेगी तो डेफिनेटली बाहर भी और अंदर भी दोनों साइड के ऊपर इसमें कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। और ये जो अनरिटन किस्म की वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है पाकिस्तानियों को मिडल ईस्ट में ट्रैवल करने के, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। दूसरी स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। पहलगाम जब से इंसिडेंट हुआ है, और ये जो इंसिडेंट का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि ये टूरिस्ट के ऊपर हुआ है। सो इसका इम्पैक्ट और हुआ भी कहाँ पे, कश्मीर में। ऑफ कोर्स इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर हुआ है, और जो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट क्या हुआ है, वार का हुआ है। जब आपकी हॉटलाइन हो जाती है और बॉर्डर एरिया कश्मीर का बिल्कुल साथ साथ है, तो वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते। एक तो नंबर वन थिंग ये समझने की ज़रूरत है कि टूरिज़म इज़ राइट वगैरह नहीं है, इट्स ए लग्जरी होती है। ये अफोर्ड वही जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और इन अक्सर केसेस में ये जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। समझा ये जाता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइसेस कम है, लेकिन यहाँ पे भी जो प्रॉपर टूरिज़म की इंडस्ट्री है वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो डॉलर के कंपेयर होके, अब जो पाकिस्तान में भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल का कमरा है वो $250 के आसपास है। ये वही वाला रेट है जो आपको न्यूयॉर्क में मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर टिल्ट भी होता है आजकल, एक टिल्ट आ रहा है क्योंकि इस जंग में जो पाकिस्तान ने जीती है उसके अंदर पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिली है वो आज़रबाईजान से मिली है, टर्की से मिली है, और उसके अलावा चाइना से मिली है, और 2 गल्फ से भी हमें सपोर्ट मिली है। लेकिन अब इंडिया से ये ख़बरें निकल के आ रही हैं कि वो वहाँ पे जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बुकिंग करवाई गई थी आज़रबाईजान में, चाइना में या टर्की में, क्योंकि इन तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो इस वजह से जो टूरिस्ट हैं वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। हो सकता है ये भी स्टोरी हो, लेकिन दूसरी स्टोरी ये भी है कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर हो गई थी, और कौन जाता है कि ये वार जोन के अंदर जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने जब एक दूसरे के एयर स्पेस बंद की थी तो काफ़ी सारी इंडियन फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान के ऊपर से जाती थी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो भी इफ़ेक्ट हुई थी। और वहाँ पे ये भी बात हो रही थी इंडिया के अंदर कि वो जो टूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान से फ्लाई ओवर करके वहाँ डिफरेंट बजट डेस्टिनेशंस जिनको कहा जा रहा है, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हैं, वहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर हो गई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट हुआ है। सो ये जो एक वार की वजह से या ये फॉरेन पॉलिसी का जो वो टिल्ट है वो तो डिफरेंट तरीके से ये टूर ऑपरेटर्स कर रहे हैं, लेकिन वो जो फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो भी काफ़ी डोमिनेंट है इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर है, मुजफ्फराबाद आनवर्ड नीलम वैली, वहाँ पे बमबारी और सब कुछ हो रही है, सो टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जा रहे, लोकल लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। सो इंडियन हेल्ड कश्मीर में भी जो लोकल कश्मीरी हैं वो बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं टूरिज़म से,
क्योंकि ये वाला सारे का सारा रेन फेड एरिया है। यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म ही है। सो पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे टूर ऑपरेटर्स की तरफ से ये ख़बरें भी लगनी शुरू हो गई हैं कि वो कह रहे हैं हालात यहाँ पे नॉर्मल है और टूरिज़्म जो है होनी चाहिए, टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ रही है। स्वात वैली हो गया या केपी के अंदर जो मकामात हैं वहाँ पे भी टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये देखना चाहिए कि इस रीजन में जब गर्मी आती है, जो अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, सो ये रफली जो पीक टूरिज़्म का सीज़न होता है ये मई जून के आसपास होता है। और उसके बाद जो है वो क्योंकि बरसात शुरू हो जाती है, सावन हो जाती है, उसमें लैंडस्लाइड का ज़्यादा ख़तरा होता है। अगरचे उसमें भी टूरिज़्म होती है, लेकिन ये पीक होते हैं जिसमें बच्चों की छुट्टियाँ भी स्कूलों से हो चुकी होती हैं या होने वाली होती है। सो ये जो प्लानिंग है ये अब नहीं होती। जो हाई एंड टूरिज़्म है इसकी प्लानिंग बहुत अरसा पहले होती है। सो पाकिस्तान इंडिया को ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो बातचीत शुरू करें, क्योंकि ये जो फ्रेजाइल अभी पीस है जो किसी वजह से डिस्टर्ब भी हो सकती है, उसको जो स्टेबल किया जा सके और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो ताकि ये रीजनल जो टूरिज़्म की एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो सके। सो एवरीवन, ऑल द कंट्रीज आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो इस एस्पेक्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।